हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ग्रामर क्लास। इससे पहले हम लोगों ने इज एम आर का यूज पढ़ लिया था एंड वाज वर्ड तो हो ही गया था। और पिछले लेक्चर हम लोगों ने हैज़ हैव हैड का यूज सीखा है, लेकिन कंफर्मेशन न होने के कारण मैंने दोबारा उस क्लास को लिया। हैज़ हैव हैड का यूज मैंने बताया था। गाइस, आप लोग का क्लास आज कैन और कुड के ऊपर है। कैन और कुड का हम लोग पढ़ने वाले हैं आज यूज। ये जो टास्क हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी हमारे स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये अक्सर स्पीकिंग में हम लोग देखते हैं तो हैज़ हैव हैड के साथ साथ कैन कुड का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो यूज करने का मतलब ये है कि आम चाल की जो बोल भाषा है उसमें हम कैसे इसका यूज करेंगे। चलिए हम पहले जान लेते हैं ये है क्या, क्योंकि बेसिक से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। गाइस, पहले मैं बता दूं आपको कि जो कैन है, कैन हमारा प्रेजेंट टाइम के लिए उपयोग आता है। अभी मैं कुड को नहीं बताऊंगा, पहले हम लोग फर्स्ट कैन की बात करेंगे। आप बस इतना जानिए कि कैन जो है प्रेजेंट टाइम के लिए यूज में आता है, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है, पहले तो हम जान लेते हैं कैन का मतलब होता है। कैन का मतलब होता है सकना। कैन को सकना कहते हैं। अब बात अगर आती है कि कैन का यूज हम किस टेंस में करते हैं, किस काल में करते हैं, तो कैन वास्तव में एक प्रेजेंट टाइम का हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसका उपयोग प्रेजेंट में होता है और इसका हिंदी अर्थ होता है सकता है या सकती है या सकते हैं। मतलब कि यही सब हो सकते हैं, ठीक है ना। यही सब हो सकते हैं, सकता है, सकती है और सकते हैं, यही सब हो सकता है। चलिए, ये तो हो गई बात कैन के प्रेजेंट टाइम की, ठीक है। अब कैन कैसे कैसे वाक्यों में हमें देखने को मिलते हैं ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन हमारे सामने किन किन वाक्यों में आ सकते हैं, तो देखिए। कैन की अगर हम बात करें तो कैन कुछ ऐसे वाक्य जिसमें हम योग्यता की बात करते हैं। घबराइए नहीं, पहले हम टास्क देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ कैन का यूज हो सकता है। उसके बाद मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, ठीक है। कैन का यूज पहले हम योग्यता जैसे वाक्यों में करते हैं, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें योग्यता की बात की गई हो या क्षमता की बात की गई हो या संभावना की बात की गई हो या अनुमति की बात की गई हो, ठीक है गाइस। ये सब चीजें मैटर करती हैं हमारे कैन के लिए। कैन किन किन जगहों पर यूज होगा? कैन केवल उन्हीं जगहों पे यूज होगा जहां योग्यता की बात की जा रही हो, नहीं तो क्षमता की बात की जा रही हो, नहीं तो संभावना की बात की जा रही हो, नहीं तो किसी काम को करने के लिए अनुमति ली जा रही हो या अनुमति दी जा रही हो। अनुमति या तो ली जा रही हो, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, अनुमति या तो ली जा रही हो या दी जा रही हो। दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक होगा। तो या तो अनुमति ली जाएगी
या अनुमति दी जाएगी। ऐसे वाक्य हमारे सामने आएंगे। ठीक है, चलिए, ये तो केवल समझने के लिए चीजें हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूजन ये रहता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि दो वाक्य एक जैसे होते हैं, जैसे पता नहीं चलता है कि उसमें योग्यता की बात की जा रही है कि क्षमता की बात की जा रही है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया हो, क्वेश्चन अगर दे दे कि मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि यहाँ पर मैं अपनी योग्यता की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ मैं अपनी कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ कि अपने योग्यता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ ये मेरे अंदर योग्यता है, और मैं पर्वत चढ़ सकता हूँ, हो सकता है कि मेरे अंदर पर्वत चढ़ने की क्षमता हो। तो ज़्यादा लोग ये कन्फ्यूजन बनी रहती है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो मैं केवल आपको एक ही चीज़ कहूँगा, मैं केवल आपको एक ही चीज़ बताऊँगा कि अगर आपको स्पीकिंग करनी है, स्पीकिंग अगर आपको करनी है कैन से रिलेटेड, अगर आपको कोई भी वाक्य बोलना है कैसे रिलेटेड, तो ये जो मैंने आपको चारों टास्क दिखाई, योग्यता, क्षमता, संभावना और अनुमति, बस इनको ध्यान में रखिए। बस केवल इसको ध्यान में रखिए कि योग्यता, क्षमता, संभावना, अनुमति के लिए हम वाक्य में कैन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अंतिम में है होना चाहिए, क्योंकि सकता तो कुड में भी आएगा, कुड में भी शक्ति आएगा, लेकिन है रहेगा तभी हमारा प्रेजेंट होगा, है रहेगा तभी प्रेजेंट होगा, और है रहेगा तभी प्रेजेंट होगा, यानी कि है इज मस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए, तो अगर स्पीकिंग करना है तो कैन रिलेटेड अगर कोई वाक्य बोलना है तो आप इन चारों ऑप्शंस को बस ध्यान रखिए, रटिए नहीं, और आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि कैन की योग्यता है कि क्षमता है और कि संभावना है कि क्या है। ठीक है, कुछ भी अगर चारों में से आपको लगता है, भले ही दुविधा में हो, कि हो सकता है कि एबिलिटी हो, नहीं, हो सकता है कि हमारा कैपेसिटी हो, नहीं, हो सकता है कि हमारा संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर आप इसमें दुविधा में भी अगर दुविधा में भी हो कि पता नहीं एबिलिटी की, कैपेसिटी की, प्रो है, लेकिन इन तीनों में जरूर कोई एक है, तब भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि आप प्रेम कन्फर्मर है कि कैपेसिटी की, क्षमता की बात कर रही है, योग्यता की बात कर रही है, कोई भी एक की बात अगर कर रही है तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं योग्यता से लेकर, योग्यता से रिलेटेड है। चलिए, मैं केवल आपको बता रहा हूं कि योग्यता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैं कह सकता हूं कि तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। कोई लड़का है, मैं उससे कह सकता हूं कि तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। अब यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जब लिखा कि तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे अंदर मैंने कोई योग्यता देखी है, तभी तो मैंने कहा है कि तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए संदेह या दुविधा ये भी हो सकती है, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए दुविधा यह भी है, हो सकता है कि मैं उसकी क्षमता की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर प्रतियोगिता देने की क्षमता है,
ये भी हो सकता है कि मैं उसके अंदर योग्यता की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि क्षमता भी हो सकता है, प्रतियोगिता की बात भी हो सकती है, लेकिन आप कंफर्म ना हो कि वास्तव में है क्या, योग्यता है कि क्षमता है कि किसकी बात की जा रही है, तब भी आप आंख मूंद के कैन का यूज कर सकते हैं। केवल लास्ट में हो लगा होना चाहिए, क्योंकि कैन हमारा प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट करता है। चलिए इसको बनाते हैं। तो अब मुझे पता नहीं है कि इसमें क्षमता है कि योग्यता है, फिर भी मैं कैन का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे सत्ता के साथ हो लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो, यानी कि तुम भी। तो कर्ता हमारा, मैं किससे कह रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ, यानी कि कर्ता हमारा यू है, यू। अब कैन, अब ये नहीं कि यहाँ हो लगा है तो हम स्मार्ट बनने के लिए आर लगा दें, क्योंकि आर माने है हो होता है। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ पे कैन का यूज कर रहे हैं। कैन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ सकता लिखा है। सकना मैंने बताया कि नहीं बताया। सकना जब भी लिखा हो तो या तो कैन नहीं तो कुड लगेगा। कुड कब लगेगा मैं बाद बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ कैन का यूज। कैन हमारा प्रेजेंट टाइम में लगता है, ठीक है ना। चलिए, तो तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन पार्टिसिपेट in competition also. You can participate in competition also. तुम भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं आपके सामने फेस करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है योग्यता को लेकर, मैं कार चला सकता हूँ। मैं कार चला सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं कार चला सकता हूँ का मतलब क्या हुआ, या तो मेरे अंदर कार चलाने की एबिलिटी है, योग्यता है, या तो मेरे अंदर कार चलाने की क्या है, कैपेसिटी है, क्षमता है। भाई देखो, दोनों चीज हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या है। लेकिन ये तो पता है ना कि दोनों में से कोई एक जरूर है। तो आंख मूंद के कैन का यूज कर दो, क्योंकि लास्ट में सकता के साथ साथ है लगा हुआ है तो हम कैन का यूज करेंगे क्योंकि सकना है। चलिए बनाते हैं। मैं कार चला सकता हूँ, कर्ता कौन है, मैं, तो आई हो गया। सहायक क्रिया कैन का यूज कर ही रहे हम लोग, तो आई कैन ड्राइव कार। आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको डाउट के साथ बताते जा रहा हूँ। चलिए तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम सीधे अनुमति के हिसाब से। ठीक है, अनुमति, ये तो योग्यता हो गया। अब हम चलते हैं संभावना की तरफ से। संभावना में कैसे क्वेश्चन आएंगे, संभावना समझते हैं ना, मतलब होगा कि नहीं होगा, ये दुविधा ये बीच में भी रहती है। संभावना मतलब हो सकता है कि यह काम न हो सकता है यह काम हो, ये संभावना है। जैसे मैं कह दूं वह आ सकता है, मैं कह दूं वह आ सकता है। संभावना मतलब होता क्या है, ध्यान दीजिए। संभावना मतलब पता नहीं रहता कि कोई काम पूर्ण होगा या नहीं, कोई काम पूर्ण होगा या नहीं। चलिए, ये चीजें हैं। तो वह आ सकता है, यानी कि दुविधा है, मैं केवल वैसे ही कर रहा हूँ, वह आ सकता है। हो सकता है वह आए भी न, लेकिन मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है वो आ सकता है। तो वह आ सकता है, यहाँ भी हम कैन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ संभावना व्यक्त हो रही है। मैंने कहा ना कि चारों टास्क आप याद कर लीजिए, योग्यता, क्षमता, संभावना, अनुमति। इन चारों में से कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप
वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हैं, बशर्ते है अंत में होना चाहिए, सकना के साथ है होना चाहिए। वह आ सकता है, वह आ सकता है कैसे बनेगा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वह की, यानी करता ही है। ही इज एमआर नहीं लगेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं सहायक क्रिया कैन की, ठीक है। वह आ सकता है तो ही कैन कम, वह आ सकता है, ही कैन कम, संभावना है, ठीक है। डायरेक्ट हम संभावना की बात कर रहे हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद से संभावना की अगर हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन है। यह सच हो सकता है, मैं अगर कोई मान लीजिए कोई बात कर रहा है, क्या यह बात सही है, तो आप कह सकते हैं कि यह सच हो सकता है। यह सच हो सकता है, आप कह देंगे कि यह हो सकता है कि यह सच हो, यानी कि सच है कि नहीं है यह कंफर्म नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है यह सच हो। तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख रहे हैं कि यह सच हो सकता है। तो यह मतलब दिस, देखिए एक बात आपको याद होगी, कर्ता अगर कोई नाउन नहीं है तो प्रोनाउन भी कभी तो कर्ता बन सकता है। दिस, डैट, दीज, देज, दोज, ये सब हमारे प्रोनाउन है जो है कर्ता बन सकते हैं। तो यह सच हो सकता है। दिस अब कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगा, कैन, क्योंकि हम कैन की बात कर रहे हैं। तो दिस कैन, हो मतलब लगेगा बी, दिस कैन बी ट्रू, यह सच हो सकता है, ठीक है। दिस कैन बी ट्रू, दिस माने यह, कैन माने हो सकता है, दिस माने यह, कैन मान सकता है, बी मान हो, यह हो सकता है सच, यह सच हो सकता है। इस तरह से भी संभावनाएं वाले जो क्वेश्चन है बन सकते हैं। अच्छा, अगला हम संभावना देख लेते हैं। बहुत सारे संभावनाएं क्वेश्चन है, जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या लूं, हाँ चलिए एक बनाते हैं। राजू आकाश में उड़कर चिड़िया को पकड़ सकता है। अब देखिए, राजू आकाश में उड़कर चिड़िया को पकड़ सकता है। जरा आप ही देखिए, अब आपका दिमाग यहीं घूमेगा। कैसे घूमेगा, क्योंकि कह रहा है कि राजू आकाश में उड़कर चिड़िया को पकड़ सकता है। एक तरह से पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि राजू आकाश में उड़कर चिड़िया को पकड़ सकता है, मतलब राजू के अंदर यह योग्यता है, यानी कि एबिलिटी की बात की जा रही है। कभी ऐसा लग रहा है कि इसमें राजू की क्षमता की बात की जा रही है, कैपेसिटी की बात की जा रही है, और कभी ऐसा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि संभावना की बात की जा रही है, ऐसा भी लग रहा है। क्षमता की बात की जा रही है, ऐसा भी लग रहा है, और योग्यता की बात की जाए, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन हम इन तीनों में से कोई तो एक होगा, ये हमको ये देखना है कि इन तीनों में से कोई एक होगा। तुरंत हम लोग कैन का यूज करेंगे। चलिए, राजू आकाश में उड़कर चिड़िया को पकड़ सकता है। कौन? राजू कर्ता हो गया। अब सहायक क्रिया, राजू कैन, आपको बनाने तो आता है आप लोग को ना, कर्ता क्रिया कर्म। तो राजू कौन पकड़ सकता है? राजू। सहायक क्रिया क्या लगेगा? कैन। क्या कर सकता है? पकड़ सकता है। तो राजू कैन कैच, क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगेगी। राजू कैन कैच किसको? द बर्ड्स in the sky by flying। ये
राजू कैन कैच द बर्ड्स इन द स्काई बाय फ्लाइंग। राजू उड़कर आकाश में चिड़िया को पकड़ सकता है। ठीक है, चलिए ये सब चीजें हैं। तो मैंने आपको बताया, सिंपल सा चीज मैंने आपको बताया है। आपको ये चीज मेंशन करना चाहिए। क्या मेंशन करना चाहिए कि चाहे, मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे योग्यता की बात हो या संभावना की बात हो या क्षमता की बात हो और चाहे अनुमति की बात हो। अभी हम अनुमति पर देखेंगे क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। योग्यता, संभावना, क्षमता, अनुमति, इन चारों में से किसी की भी बात हो, भले ही आपको कंफर्म नहीं है कि किसकी बात हो रही है, लेकिन यह तो मालूम चल सकता है ना कि जरूर इन चारों में से किसी एक की बात की जा रही है। तुरंत आप या तो कैन लगाइए, नहीं तो आप कुड लगाइए। ठीक है, लेकिन कैन, इसमें भी सकता आता है और इसमें भी सकता जैसा वर्ड आता है। अंतर क्या हो जाता है कि इसमें है होता और इसमें था वगैरह होते हैं, था थे थी होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जो कैन होता है हमारा प्रेजेंट के लिए होता है और जो कुड हमारा होता है वो हमारा पास्ट के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग कुड को पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले थोड़ा अनुमति का भी देख लेते हैं। अनुमति का कैसे होता है, परमिशन का कैसे होता है। देखिए, अनुमति अगर बात की जाए तो ऐसे हो सकता है जैसे आप मेरी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अनुमति की तो बात हो रही है, यहाँ पे अनुमति है, यहाँ पे अनुमति है, लेकिन कौन सी अनुमति है, लेने की बात नहीं है, अनुमति दी जा रही है, जा रही है। किसी व्यक्ति को अनुमति दी जा रही है कि आप घड़ी पहन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। आप मेरी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन, आप सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज माई वॉच। यू कैन यूज माई वॉच, आप मेरी घड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान भाषा में, आसान टास्क में हम लोगों ने इसको पूरा किया। एक और हो सकता है अनुमति को लेकर, क्या हो सकता है, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ? क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ? ये हो गया, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, इसका हो जाएगा। अब देख, क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, आपको खुद पढ़ने से मालूम चल जाएगा कि ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? ये जो वाक्य है एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में मैंने बताया था, कभी भी मैंने बताया था कि जब क्या से वाक्य शुरू हो तो क्या का अंग्रेजी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। अब जब हम लोग हैज हैव हैड का यूज पढ़ रहे थे तो इस क्या का अंग्रेजी हैज हैव हैड होती थी। अब हम कैन कुड पढ़ रहे हैं तो क्या का अंग्रेजी कैन कुड होगी। ठीक है ना, यानी कि हमेशा क्या की अंग्रेजी सहायक क्रिया ही होगी। तो क्या मैं आपकी साइकिल ले सकता हूँ, कैन माने क्या, आई माने मैं, बारो योर
साइकिल। ये हो गया आपका इंग्लिश। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें हो गई ये हमारी हैं अनुमति को लेकर, परमिशन को लेकर। ठीक है, अब रह गई बात कोड की, रह गई बात कोड की। कोड का यूज किया कब कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं, फॉर कंफर्मेशन सेम एज कैन। गाइस, जो चीज हम कैन में देख रहे थे वही चीज हम कुड में भी देखेंगे। यानी कि हम कैन में योग्यता देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, वही चीज हम इसमें भी देखेंगे। कैन में हम क्षमता की बात कर रहे थे, उसको देख रहे थे, कुड में भी हम क्षमता की बात करेंगे, देखेंगे। इसमें भी संभावना की हम बात करेंगे जैसा हम कैन में करते थे, इसमें भी हम अनुमति की बात करेंगे जैसा कि हम ने कैन में किया। लेकिन दोस्तों, कुड का हिंदी तो सकना होता ही है, सकना। जिस तरह से कैन का अंग्रेजी सकना होता है उसी तरह कुड का भी अंग्रेजी सकना होता है, लेकिन ये प्रेजेंट नहीं होता है, ये पास्ट होता है। मतलब सकना यानी कि सकता, सकती, सकते भी हो सकता है, प्लस था थे थी होता है, था या थे या थी, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कंफर्म है कि ये हमारा पास्ट के लिए होता है और कैन हमारा प्रेजेंट के लिए होता है। बाकी चारों चीज इसमें भी वही देखेंगे और उसमें भी वही देखेंगे। ठीक है, इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा क्योंकि बाकी चीज जो मैंने कैन में सिखाया है वही चीज इसमें भी हो जाएगा। थोड़ा एक दो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख दूं कि मैं नहीं जा सका, मैं फ्लाइट पकड़ सकता था, मैं फ्लाइट पकड़ सकता था, मैं फ्लाइट पकड़ सकता था। का अंग्रेजी क्या हुआ, का अंग्रेजी देख लेते हैं। मैं फ्लाइट पकड़ सकता था, इसमें भी सकता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर कैन का यूज हो, नहीं तो कुड का यूज। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, सकता है तो या तो कैन नहीं तो कुड, लेकिन यहाँ पे तो पास्ट है ना बाबू। जब पास्ट है तो हम कुड का यूज करेंगे, कैन को हम यूज नहीं लाएंगे। तो हम कंफर्म हो गया, मैं फ्लाइट पकड़ सकता था। मैं मतलब आई कुड, था नहीं होता तो हम कैन लगाते, आई कैन, लेकिन था है तो कुड। आई कुड कैच द फ्लाइट। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आई कैन कैच द फ्लाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही बड़ा ही सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन, मैं जल रहे सामान को महक सकता था, मैं जल रहे सामान को महक सकता था, मैं जल रहे सामान को महक सकता था। सकता मतलब या तो कैन नहीं तो कुड, या तो कैन नहीं तो कुड, लेकिन था है तो यानी कि हम लोग कुड का यूज करेंगे। तो अंग्रेजी होगा आई कुड स्मेल, मैं महक सकता था। आई कुड स्मेल किसको, जल रहे सामान को। आई कुड स्मेल जल रहे सामान को। आई कुड स्मेल सम
burning things. I can smell some burning things. मैं जल रहे सामान को महक सकता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, कुड की यूज में कभी कभी ऐसा भी वाक्य आ जाता है जिसमें था नहीं दिखाई देता है, जैसे मैं नहीं जा सका। मैं नहीं जा सका, मैंने आपको पहले बताया था कि फील बहुत जरूरी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं जा सका। ज़रा अगर आप फील करें तो जान पाएंगे कि मैं नहीं जा सका। मैं जब यह बात कहूँगा तो यह बात कब की होगी। आप अपने ऊपर लेकर देखिए कि जब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सका, यानी कि जाने का काम पहले बीत चुका है, तभी तो आप उस बात को अब प्रेजेंट में कह रहे हैं, यानी तब भी यह पास्ट में आ गया, फील किया आपने और रिजल्ट पास्ट में आया। तो सका है तो कुड का यूज होगा, यानी कि हम सीधे से इसका यूज करेंगे। मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ठीक है, चलिए, आई कुड नॉट गो। इस तरह से वाक्य बनते रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी आपको योग्यता, क्षमता, संभावना, अनुमति जैसे चीज़ों की दुविधा हो तो आप जान जाइए कि पक्का इसमें या तो कैन नहीं तो कुड का यूज होगा। अगर पास्ट में है तो कुड लगा दीजिएगा, प्रेजेंट में तो कैन लगा दीजिएगा। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्या है कि जब भी निगेटिव वाक्य आए, निगेटिव सेंटेंस आए, ठीक है, जब भी निगेटिव सेंटेंस आए कैन या कुड के सेंटेंस में, कुड के सेंटेंस में जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए कैन या कुड के सेंटेंस में, तो हमेशा नॉट ऑलवेज, मतलब नॉट को जो है ना हमेशा कैन या कुड के तुरंत बाद लगाते हैं। जैसे यहाँ मैंने बनाया कि मैं नहीं जा सका, तो आई कुड, कुड के बाद मैंने तुरंत नॉट लगाया है। ठीक है ना, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। ठीक है ना, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और ध्यान दीजिए, कभी भी कैन या कुड जैसे वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक वाक्य आए, प्रश्नवाचक सेंटेंस हो और स्टार्टिंग जो उसका है क्या से हो, क्या से हो, तो क्या करेंगे, क्या से हो तो क्या की जो इंग्लिश होगी ना वो या तो कैन होगी या तो कुड होगी। तो आपको मालूम ही है कि कुड हमारा पास्ट के लिए है और कैन हमारा प्रेजेंट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपके सारे चीज टास्क समझ में आए होंगे। मैं एक बार दोहरा सकता हूँ, मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कैन में भी योग्यता, क्षमता, संभावना और अनुमति को देखते हैं, और कुड का भी यूज में अगर बात करें तब भी इसमें भी वही चीज़ देखते हैं, योग्यता, संभावना, क्षमता और अनुमति। ठीक है, अंतर यही होता है कि कुड हमारा पास्ट के लिए होता है और कैन हमारा प्रेजेंट के लिए होता है। उसमें भी सकता होता है और कुड में भी सकता होता है, लेकिन उसमें सकता है लिखा होगा, इसमें सकता था, थी, थे लिखा होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने इसी और आपसे की थी क्लियर कि हो सकता है कि आपको दुविधा हो जाए कि यह जो वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ संभावना है कि योग्यता है कि क्षमता है कि अनुमति है, लेकिन यह कहीं ना कहीं कन्फर्म रहे कि जरूर इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। तब आप बेधड़क कैन या कुड का यूज कर दीजिए, केवल अंतिम का है देखकर, था, थी, थे देखकर।
ठीक है ना। चलिए, आशा करता हूँ आपका सब समझ में आया होगा। चलिए, ओके बाय। PDF आप लोगों के व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगी, तब तक ये रिवाइज करते रहिए। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप तुरंत कमेंट करें। ओके बाय।